सो एक्सरसाइज 3.2 बी के लास्ट टाइप पे आते हैं, दैट इज़ मेजर क्वेश्चन 2। इसमें आपको ऐसे टाइप के सम्स दिखेंगे, 1/a साइन एक्स, b कॉस एक्स प्लस सी। साइन और कॉस के लीनियर टर्म्स आपको मिलेंगे। इन सम्स पे जाने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले देखने होंगे, ये हमने पहले भी डिराइव किए हैं। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन के नीचे कॉस और ऊपर कॉस एक एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे नीचे कॉस आ जाएगा ऐसे। साइन अपॉन कॉस को लिखेंगे tan x, और कॉस स्क्वायर एक्स को नीचे शिफ्ट कर देंगे, नीचे शिफ्ट करोगे तो ये होगा सिक्स स्क्वायर एक्स। सिक्स स्क्वायर को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो ये साइन 2x का फॉर्मूला है tan के टर्म में। यहाँ पे एंगल 2x है बट यहाँ पे एंगल x है, तो इट इज़ 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो आप साइन x का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, साइन x का फॉर्मूला होगा 2 tan, सेम यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे 2x एंगल था, यहाँ पे x बना, यहाँ पे x एंगल है तो एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, x/2 बनेगा। तो 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एंड ये। ऐसे ही कोसाइन का भी फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग cos स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे खाली जगह बच जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर के डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर आ जाएगा। इस cos स्क्वायर को हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे, ये देखो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ये बना tan स्क्वायर, और इस cos स्क्वायर को हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा सीक स्क्वायर। तो इफेक्टिवली ये टर्म अब क्या दिखेगा, 1 - tan स्क्वायर अपॉन सीक स्क्वायर। सीक स्क्वायर को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2x का एंगल है, फिर यहाँ पे x का एंगल बन गया, हाफ हो गया। और cos का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होगा, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसी का अलग दूसरा वर्जन क्या होगा, cos x। cos x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर, यही, बट यहाँ पे x एंगल है तो यहाँ पे बनेगा x/2। तो ये फॉर्मूले हम लोग अब रेडीली लगाते जाएंगे आने वाले सम्स में। तो टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, मेजर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1/3 + 2 sin x। तो sin x का जो अभी फॉर्मूला मैंने डिराइव किया वो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 2 tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर। यहाँ पे x एंगल है तो यहाँ पे बनेगा x/2। ये 1 + tan स्क्वायर का टर्म यहाँ पे ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये टर्म खुद ऊपर शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में। ये रहा 1 + tan स्क्वायर x/2, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। ये जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 × 1 = 3, 3 tan स्क्वायर, ये रहा। और आगे है 2 × 2 4, 2 × 2 कितना होगा 4, 4 tan, और यहाँ पे होगा x/2। यहाँ पे सिर्फ tan का लीनियर टर्म है तो यहाँ पे ऐसा टर्म आएगा। तो ऊपर आया 1 + tan स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर। नीचे टर्म क्या आएगा, 3 tan स्क्वायर x/2 + 4 tan x/2 + 3। और फिर हम लोग यहाँ पे इस स्टेज पे आके क्या करेंगे, tan x/2 को t पुटअप करना है आपको। तो tan x/2 t पुटअप करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डेरिवेटिव, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, x/2 का डेरिवेटिव हाफ dx, ये होगा dt। तो यहाँ से 6 स्क्वायर x/2 dx क्या होगा 2 dt। तो ये सब्सटीट्यूशन हम लोग लगाएंगे। ऊपर क्या आएगा, इंटीग्रल कैसा दिखेगा, 6 स्क्वायर x/2 dx दैट इज 2 dt, डिनोमिनेटर में होगा 3t स्क्वायर + 4t + 3। अब ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स हमने पहले सॉल्व किए, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। ये 3 कॉमन निकाल के 4/3 का टर्म आएगा, यहाँ पे हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ t द होल स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे डिनोमिनेटर को तो वो 6 इंटीग्रल्स के फॉर्म में ही आ जाएगा, और फिर स्टैंडर्ड आंसर लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम में, ये सब करने वाले। बट इधर मुझे आइडिया आपको बतानी थी कि होता क्या है, ये सम में करना क्या है आपको। नीचे साइन और कॉस के टर्म्स होंगे, उनके हाफ एंगल tan के फॉर्मूले पुट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 1 + tan स्क्वायर का टर्म होगा उसको लिखना है 6 स्क्वायर, नीचे सब tan के टर्म्स होंगे, फिर ऊपर 6 स्क्वायर का टर्म होगा, नीचे का जो tan है उसको पुट करना है t, ऊपर का टर्म dx होगा dt, और नीचे क्वाड्रेटिक निकल के आएगा। एंड टू एंड देखते हैं अब इस सम को। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो दोनों टर्म्स है कॉस और साइन के। तो ऊपर है 1, नीचे है 2 + cos x - sin x। cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। x का एंगल है तो यहाँ पे बनेगा x/2। सिमिलरली साइन का फॉर्मूला 2 tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 + tan स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 + 2 tan स्क्वायर
1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan, तो ये नीचे ऐसे टर्म्स आएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर शिफ्ट होगा ऊपर, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे सीक स्क्वायर, और नीचे देखो 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दैट इज़ 1 tan स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 tan और 1 प्लस 2 होगा 3, तो ये इंटीग्रल निकल के आ जाएगा, नीचे सब tan के टर्म्स, ऊपर सीक स्क्वायर का टर्म। फिर वही tan x/2 को हम लोग t पुटअप करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan का डेरिवेटिव सीक स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का डेरिवेटिव हाफ dx, ये होगा dt। तो यहाँ से सीक स्क्वायर x dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीक स्क्वायर x/2 dx, ये होगा 2 dt, ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये इंटीग्रल दिखेगा कैसे, ऊपर आएगा 2 dt, नीचे होगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 ऐसे। अब ये पहले दो टर्म्स को ऑब्जर्व करो, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो t का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसको आप 2 से डिवाइड करो, कितना बना 1, इस 1 का स्क्वायर लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे हमको 1 और -1 एडजस्ट करना होगा, तो ये पहले 3 टर्म्स ये बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज t-1 स्क्वायर, 3 - 1 होगा 2, इस 2 को लिखेंगे √2 द होल स्क्वायर, ऊपर ऑलरेडी 2 है, तो ये 2 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला दैट इज़ 1/a tan इनवर्स x/a, ये ऐसे टर्म्स बनेंगे, 2/√2 इसका सिंप्लीफिकेशन होगा √2 tan इनवर्स, t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे tan x/2 माइनस 1/√2, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th, सब रेपिटेटिव सम्स है इसमें अगर आपको टाइप समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स कैसे करने हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, और आगे आने वाला एक्सरसाइज भी बहुत इजी है इसके। क्वेश्चन नंबर 7th, अब इसमें देखो sin x cos x का टर्म नहीं है, sin 2x cos 2x का टर्म है, करना भाई है sin 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इधर 2x का एंगल है तो इधर x का एंगल आ जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में ये टर्म्स आएंगे, ये 1 प्लस tan स्क्वायर शिफ्ट होगा ऊपर, 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखेंगे सीक स्क्वायर, डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर का इफेक्टिव टर्म कितना है -3, tan का इफेक्टिव टर्म है 4 और कांस्टेंट है 1, 4 + 1, यहाँ पे देखो tan स्क्वायर -4 tan स्क्वायर -3 tan स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 tan और 4 + 1 यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे आएगा 5। ओके, तो अब हम लोग फिर वही tan x को t पुटअप करेंगे, सीक स्क्वायर x dx होगा dt, तो ऊपर आ जाएगा dt, नीचे -3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, यहाँ पे 5 आएगा, -3 हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो -1/3 बाहर आ जाएगा, 1/t स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 1, यहाँ पे होगा -4/3 और यहाँ पे आएगा -5/3, हमने बेसिकली -3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे -3 डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे भी -3 आ जाएगा। ओके, ऐसा ये सम दिखेगा। अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो t का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 4/3, यहाँ पे देखो t का कोएफिशिएंट 4/3, उसका हाफ लगाओ, हाफ ऑफ 4/3 क्या होगा 2/3, 2/3 का स्क्वायर करो 4/9, तो हमको यहाँ पे 4/9 ऐड करना होगा, 4/9 सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे 5 है। ये जो पहले 3 टर्म्स है, ये करने पे क्या होता है कि ये जो पहले 3 टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, उसको आप क्या लिख सकते हैं इन 3 टर्म्स को, t माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2/3, सो t - 2/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 -4 है, अच्छा यहाँ पे 3 है, तो आप क्या करोगे इधर × 3 सिंप्लीफाई करोगे इसको, 5 3 = 15, 15 माइनस यहाँ पे -15 - 4 है, दैट इज़ -19 19/9, ऐसा दिखेगा ये सब। और फिर 19/9 को क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 19, यहाँ पे 19 है, /3 द होल स्क्वायर, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, बाहर -1/3 है, तो नीचे आएगा -1/3, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला 1/2a, a क्या है यहाँ पे √19/3, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, x की जगह पे यहाँ पे t - 2/3 है, x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये √7 की जगह पे √19 है हर कहीं पे, तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल आउट होगा, ये 3 कैंसिल आउट होगा, you'll get 2 √19, यहाँ पे आएगा 2 √19, ऊपर है माइनस साइन, लॉग ऑफ
3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3t माइनस टू रूट 19 एंड यहाँ पे आएगा 3t माइनस टू प्लस रूट 19। ये ऐसे टर्म्स आएंगे और एंड में जाके क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूट। t का वैल्यू क्या था, tan x, यहाँ पे पुट कर दो tan x। अब 8 और 9 इस एक्सरसाइज के जो सम्स है वो थोड़े स्पेशल अलग टाइप के सम्स है। वो स्टैंडर्ड हमको ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ पता है, sin 30 हाफ, cos 30 √3/2, cos 45 sin 45 1/√2। तो जहाँ कहीं भी आपको √2 √3 और हाफ या 2 ऐसे टाइप के टर्म्स दिख जाए तो आपको कुछ अलग करना है। जैसे ये 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस cos x ये है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर आपको रफ में जाके रूट के अंदर साइन का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, कॉस का कोएफिशिएंट कितना है -1, उसका स्क्वायर क्या होगा 1। तो स्क्वायर रूट के अंदर साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, वो आया √2। इस नंबर से आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 1/√2 यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, हमने √2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो 1/√2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 45, इस 1/√2 को cos 45, उल्टा भी कर सकते हो, इसको cos 45 इसको sin 45 भी लिख सकते हो। अब क्या होगा कि ऐसे लिखने पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन रहा है, साइन साइन कॉस कॉस। हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, तो ऊपर आ गया माइनस साइन, इधर आएगा cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x, cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज एक्सपांशन ऑफ cos a प्लस b। cos ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा सीक, बाहर आ जाएगा -1/√2, ये -1/√2 हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है ये। इंटीग्रेशन ऑफ सीक क्या होता है, log ऑफ सीक प्लस टैन, एंगल है x प्लस π/4 x प्लस π/4, दिस इज द आंसर। इसमें आप क्या करते हैं, अगर मान लो 1/√2 को आप यहाँ पे लिखते हो cos, तो ये टर्म कैसा दिखेगा, cos π/4 sin x माइनस sin π/4 cos x ऐसे दिखता। और एक इसका एक्सपांशन है, ये साइन का एक्सपांशन है, sin x माइनस π/4 का। फ़र्क बस वही होता कि यहाँ पे cos की जगह पे sin का टर्म आता और x माइनस π/4 का एंगल होता, ऊपर जाता कोसेक। देखते हैं हम लोग ये नेक्स्ट सम में, जैसे मैंने इस सम में cos का टर्म लेके आया मैं, नेक्स्ट सम में हम लोग इधर sin का टर्म लेके आएंगे। 9th क्वेश्चन, 1/cos माइनस √3 sin x। देखो ये √3 दिख गया, ये स्टैंडर्ड रेशियोज़ में आता है, sin 60 में √3/2 आता है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर रूट के अंदर cos का जो कोएफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर लगाएंगे, वो होगा 1। साइन का कोएफिशिएंट √3, उसका स्क्वायर लगाएंगे 3, तो रूट के अंदर ये टर्म आएगा, √4 इज 2। तो हम लोग ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, तो हाफ, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे √3/2 का टर्म आएगा। इस हाफ को हम लोग लिखेंगे sin 30, इस √3/2 को लिखेंगे cos 30। बाहर है हाफ, ये हाफ बाहर आ जाएगा। ये किस फॉर्मेट में है, sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज साइन ऑफ a माइनस b, π/6 माइनस x ऐसा आएगा। ऊपर जाएगा तो ये होगा कोसेक, π/6 माइनस x। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इज log ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे π/6 माइनस x, π/6 माइनस x। आपको भूलना नहीं है, डिवाइड बाय हमेशा क्या करना है, x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नंबर है तो उससे डिवाइड करना होगा इंटीग्रेशन, सो -1। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। प्लीज़ घर पे जाके, आप घर पे ही हो, बट प्लीज़ ये जो सम्स है इनको समझो, बिना देखे इनको फिर प्रैक्टिस करो। जहाँ अटकते हो पॉज करो वीडियो को, स्टेप देखो कैसे किया गया है। कहीं इशू आता है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो सब अटेम्प्ट होने चाहिए, जितने भी अनसॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होने चाहिए। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, तो टिक होना चाहिए आपका। जो आपको क्वेश्चन टफ लगा उसके सामने लिखना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत टफ लगा उसको VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्किंग्स लगाओ, नहीं तो फिर एंड में टाइम नहीं बचेगा आपके पास पढ़ाई करने के लिए। अभी सिंसियरली करते रहो घर पे बैठ के।